स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि यूनियन बजट को परसों पेश किया गया है। अब इसमें अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कुछ उनके लिए पेश किया गया है। मेरे साथ महिलाएं ही मौजूद है, चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या कुछ व्यूज़ है बजट को लेकर। सबसे पहले स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूँगी मैम। नगमा। क्या करती हैं आप? बुटीक चलाती हूँ। मैम आप? आशा गुप्ता है मेरा नाम और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। ओके, तो क्या कहेंगे यूनियन बजट के बारे में? आपने सुना होगा क्या कुछ पेश किया गया है परसों, क्या कुछ व्यूज़ है आपके मैम? आप? मैम सुना अच्छा, मतलब ये सोने चांदी के लिए भी सुना कि इसमें भी बजट कम हुआ है। चलो अच्छी बात है, हुआ है, मगर कुछ चीज़ों की महंगाई भी चल रही है। जैसे सब्जियों के बारे में आ जाओ, टमाटर इतने महंगे हैं, आम लोग तो नहीं ना खरीद सकते हैं इस रेट में। सोना तो क्या खरीदना है, मगर ये सब्जियां वगैरह तो सबको आम को खानी है, इन पे भी थोड़ा होना चाहिए ना। तो बाकी ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं डाउन। चलो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर आम जनता का यही है कि वो सब कुछ खरीद सकें। जो सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते थे, चलो उनको भी थोड़ा होगा कि हम भी अपनी बेटियों को थोड़ा सा सोना देंगे, वो डाल सकते हैं। अगर कम रेट बजट कम करे होगा तो कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा आप क्या कहेंगे जो स्कीम्स वगैरह लाई गई है महिलाओं के लिए, खासकर उनको मद्देनज़र रखते हुए? मैम स्कीम्स अच्छी लाई हैं, जैसे हमें बुटीक का है, इन्होंने इतनी स्कीम्स निकाली, हमें लोन मिल रहा है, कोई हमें वो गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम इसको काम को बढ़ा सकते हैं लोन के ज़रिए कि हाँ हम मतलब हम बैंक में भी गए थे, उन्होंने बोला आप ले सकते हो। तो जैसे अब हमें ये आयुष्मान के कार्ड पे ये सब कुछ, हाँ ये हेल्थ कार्ड, ये सब कुछ मतलब बना हुआ है। कोई हमें ज़रूरत नहीं है किसी गारंटी डालेंगे कुछ करेंगे, तो हमें अच्छा लग रहा है ये देख के कि हाँ बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ओवरऑल खुश हो आप? बहुत खुश है मैम। और जो ये ई बसेस आई हैं मैम, इसके बारे में हम बहुत खुश हैं। हमें पहले बाहर देखते थे, ई रिक्शा देखते थे, तो अब तो हमें इधर मिल रही हैं। तो हर कुछ आपने ट्रैवल किया ये बस? हमने किया है मैम, हमने उधमपुर किया है, यहाँ पे भी किया है, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। चलिए मैम, थैंक यू मैम। मैम आप क्या कहेंगी? ये जैसे बजट आया है, सोना चांदी और प्लेटिनम सस्ता हुआ है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, चार्जर सस्ते हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो एक मेन बात है कि ये कैंसर की जो दवाइयाँ हैं हमारी वो सस्ती हुई हैं। जो एक आम आदमी है, जैसे आप कोई भी जो इस चीज़ से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसको ये ख़रीदना एक उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ा बजट में एक प्लस पॉइंट है। और जैसे और भी जैसे चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि आप ये मुद्रा लोन इसमें हुआ, पहले 10 लाख का लोन था, अब 20 लाख लेडीज़ ले सकती हैं। लेडीज़ क्या, सब महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए जैसे लेडीज़ के लिए इतना कुछ किया है मोदी सरकार ने कि उनकी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं लड़कियों के लिए जो पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, जो पढ़ाई नहीं कर पाती थी अपनी, किसी तरीके से पेरेंट्स उनको पढ़ाते नहीं थे क्योंकि उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती थी पैसों की। तो वो जैसे अनमोल योजना उन्होंने पहले वहाँ पर हिमाचल तक ही सीमित थी, पर अब जम्मू कश्मीर में लाई जा रही है, तो जिससे 5,000 रुपया लड़कियों को दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि लड़कियों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। और पीएम सूर्य योजना, बिजली फ्री मुफ्त योजना, वो भी एक मोदी जी ने जो लॉन्च की है, वो 1 करोड़ घरों में ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये तो ओवरऑल आप खुश हो बजट से? मतलब हम लोग खुश हैं। इतनी देर से बिगड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उसको लाइन में लाते हुए टाइम तो लगेगा। अब इसमें जैसे इंटर्नशिप स्कीम युवाओं के लिए दी गई है, वो इतनी अच्छी है। 5,000 से कुछ भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं कहूँगी कि सबसे अच्छी बात है। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद। टूरिज़्म इन जम्मू में सरकार ने इस बार फिर वो बजट प्रेजेंट की, जबकि इंटीरियम बजट में जैसे भी था ना उसी को आगे एक्सटेंड किया है। रहा सवाल टूरिज़म प्रमोशन में, आप भी डेस्टिनेशंस उनको प्रमोट करने के लिए, जब पुराने जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको करने के लिए, हाँ एक चीज़ मैं प्रशंसा करूँगा, जो चीज़ अच्छी की है इन्होंने, केबल कार प्रोजेक्ट्स हो अमरनाथ यात्रा में, उसके लिए फंडिंग स्पेशल छोड़ी है। यहाँ तक रहा नई कॉलोनी बनाने के लिए सरकार ने कुछ 70 करोड़, वैसे इंटीरियम बजट में भी रखा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, अब की बार फिर रखा है 70 करोड़ रुपया। पिछले 20 साल तक देखते हैं जम्मू में ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कॉलोनी नहीं बनी और इवन के कमर्शियल कम्प्लेक्स भी नहीं बने। तो सरकार करे इन नट शट मैं कहूँगा ये जो बजट बनी है ना, इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि बहुत प्रेज़ करे, लेकिन पुराना जो होता है ना, पुरानी वही बजट को रिपीट किया गया जे के बजट को मद्देनजर रखते हुए। तो इन नट शट बजट ठीक ही है, कोई सी बात नहीं।
तो चलिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बजट के बारे में जानते हैं, इनके क्या कुछ व्यूज़ है बजट को लेकर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सबसे पहले धन्यवाद। मैं हरीश शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री, और हाल ही में मेरी पढ़ाई चल रही है साइंस कॉलेज से। तो जिस प्रकार से हम सभी के ध्यान में है ये जो बजट आया है फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 7th बजट जो दिया गया है, हम इसका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। अगर इस बजट में बात की जाए जो है हम युवाओं को लेकर, जिस प्रकार से हमें पता है बेरोज़गारी जो है पीक पर है, बेरोज़गारी को देखकर जो है इन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी ना देकर एक अलग चीज़ जिसको इंटर्नशिप द्वारा जो है बच्चों को इंटर्नशिप द्वारा पढ़ाकर जो है उनको मुद्रा योजना के तहत पहले 10 लाख रुपया दिया जाता था, अब 20 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि वो जो है अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम साहिल ठाकुर है। देखिए जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस बार का जो बजट है ये इस बजट का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 7वीं बार हमारी वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है, तो इस बजट में हमने देखा है कि जैसे मुद्रा लोन पहले 10 लाख दिया जाता था, तो अब उसको 20 कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी उसके साथ मैं बात करूँगा, जैसे बजट में अनेक मतलब समाज के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, महिलाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हर एक क्षेत्र को देखते हुए कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि जो बजट है हमारे देश के हित के लिए है, तो ये एक अच्छा बजट है और ये लाभदायक बजट होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदर्शन डोगरा है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी जो हमारा 7वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम जी ने जो बजट पेश किया है अभी संसद में, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन जो हम बात करते हैं विकसित भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसमें विकसित भारत को दी गई है। हम देखते हैं कि अब जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें भी अभी 1.52 करोड़ जो लाख करोड़ का जो बजट है वो उसमें उन्होंने सिर्फ कृषि के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा जो 5 नई स्कीमें जो PM योजना है, उनके तहत भी हम अपनी स्किल्स को कैसे आगे कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ते हुए हर किसी को तो असंभव नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इस बार का जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे हम नए कारखाने खोल रहे हैं, और लोग जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीबों को ध्यान में रखा है, महिलाओं को रखा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली को रखा हुआ है, किसानों को रखा हुआ है। अब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी स्किल को बढ़ावा दे सकते हैं, और वो जब अच्छी स्किल्स होगी उनके अंदर, तो वो अच्छी स्किल सीखने के लिए लोन लेकर बाहर पढ़ाई करने जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएँ हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी उपलब्ध हैं। बाकी हर एक ऑल ओवर सेना को देखते हैं, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर ये जो बजट पेश किया गया है, तो हम एज ए स्टूडेंट्स इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। एज स्टूडेंट्स आप लोग से सबसे मैं पूछना चाहूँगी, आपको कितना प्राउड है और आपको क्या लगता है इस बजट के बाद हमारा देश जो है वो कितनी तरक्की करेगा? देखिए, जिस प्रकार से विकसित भारत का जो है संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस चीज़ पे ये जो नया बजट है ये 2047 में जो है वो विकसित भारत के रूप में हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बजट के लिए बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक और आता है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा जो है लगातार हमले किए जाते हैं, है ना, नापाक हरकतें की जाती हैं। पिछले बार के बजट की बात करें तो कम बजट है, और इस बार की अगर इसमें सुरक्षा के लिए देखा जाए तो 6.21 लाख करोड़ रुपीस जो है वो बजट दिया गया है सुरक्षा के लिए। तो इस चीज़ को भी हम जो है अच्छी मानते हैं। थैंक यू।